बिल्कुल, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आपको अगर चाहिए तो पंडित जी तमाम चीजें जो बता रहे हैं उन चीजों को आप ध्यान में रखिए, उन चीजों के मुताबिक आप पूजा अर्चना कीजिए। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ मयूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मयूर का हम रुख कर लेते हैं। मयूर, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का, जरा दिखाइएगा, माँ के दर्शन कराइएगा, इसके साथ ही भक्तों से बातचीत भी कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए नवरात्र का आज दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की आज के दिन पूजा की जाती है। विशेष जो महत्व उनका माना जाता है कि वो तपस्या की देवी हैं। और इस समय हम लखनऊ का सबसे पुराना जो मंदिर है बड़ी काली जी का मंदिर, वहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले दर्शन अपने दर्शकों को कराना चाहेंगे। माँ के दर्शन माँ के दर्शन के लिए दूर दूर से, सिर्फ लखनऊ से ही नहीं, दूर दूर के अलग अलग जिलों से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और महत्व समझिए, सुबह 4:30 बजे से ही मंदिर के कपाट खुल गए हैं और उसके बाद से ही सुबह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोग दर्शन करने पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ की भी तस्वीर अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि मंदिर के जो पूरा प्रेमाइसिस है उसमें लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, हर पुरुष हैं और हर एज ग्रुप के लोग हैं जो यहाँ पर उनकी भक्ति आप देख सकते हैं। सुबह सुबह दर्शन करने यहाँ पर माँ के पहुँच रहे हैं। और 2000 साल पुराना ये जो मंदिर है, आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि जब मुगल साम्राज्य था यहाँ पर और मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब माँ काली की जो मूर्ति थी उसको बचाने के लिए कुएं में इस मूर्ति को फेंका गया। लेकिन उसके बाद जब मूर्ति निकाली गई तो विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति निकली, ना कि माँ काली की। उसके बाद से ही विष्णु लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है उसकी पूजा यहाँ पर माँ काली के तौर पे की जाती है। फिर से हम एक बार दर्शन कराएंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, दर्शन करने आ गए सुबह सुबह आप? जी हाँ। कब से आ रहे हैं इस मंदिर में दर्शन करने? जब माता जी की इच्छा होती, बुलाती हैं, तभी आते हैं। नवरात्र का आज दूसरा दिन है, आज क्या मनोकामनाएं रहेंगी? बहुत बढ़िया लगता है हम लोग को आने से। यहाँ हम लोग आते हैं, हमेशा परमानेंट आया करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत हम लोग को सहयोग मिलता है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम हो गया? आयुषी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 7th। स्कूल की ड्रेस में आई हो दर्शन करने? देर हो रही है। हाँ, तो देखिए छोटी सी बच्ची है, स्कूल जाना है, स्कूल की ड्रेस में है और दर्शन करने माँ के आए हैं। नवरात्र का आज दूसरा दिन है। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? उदय। उदय को देखिए, छोटे से हैं और जेब में इनके मोबाइल भी है। स्कूल जा रहे हैं ड्रेस पहन के, लेकिन दर्शन करने माँ के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम जो महिलाएं हैं हम बात करेंगे उनसे। मैम, आज के दिन का क्या महत्व कहा जाता है इस मंदिर में? देखिए, आज का दिन का महत्व ये है कि पहली तो माँ शैलपुत्री और दूसरे नंबर पे हमारी ब्रह्मचारिणी माँ आती है। तो इनकी महिमा ये है कि अपने जैसे जैसे इनके रूप हैं, नवदुर्गे के नाम से हैं, महास्वरूपा हैं, तो आज के तो ब्रह्मचारिणी रूप में माँ का अपना दर्शन होता है। ब्रह्मचारिणी माँ के आज दर्शन करने हो। खास बात यह है कि आज के दिन सफ़ेद और पीला वस्त्र पहनना चाहिए। हालांकि माँ को लाल जो रंग है बड़ा प्यारा है, लेकिन आज के दिन सफ़ेद और पीला जो है रंग का अगर वस्त्र का धारण करके माँ की पूजा की जाए तो कहीं ना कहीं संकल्प की देवी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप संकल्प करते हैं, पूजा पाठ माँ का करते हैं, तो ज़रूर आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और ये दर्शाता है लखनऊ के सबसे प्राचीन मंदिर में तो जरूर माँ उनकी मुरादें जो है वो सुनेंगी। हमारे साथ इस वक्त देहरादून से रामानुज भी जुड़ चुके हैं। रामानुज का भी हम रुख कर लेते हैं। रामानुज, क्या तस्वीर आज दूसरे दिन नवरात्र को लेकर, किस तरीके से भक्तगण पहुंच रहे हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है? देखिए, चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जिसे संयम त्याग की देवी भी माना जाता है। और चूंकि शास्त्रों में इस तरह का भी वर्णन किया गया है कि जो आज के दिन फिलहाल पूजा करते हैं और उनकी मनोकामना तो पूरी होती ही है, और जो अपने किसी लक्ष्य को निर्धारित करके पूजा करते हैं वो लक्ष्य भी पूरा होता है। थोड़ी देर में अभी आरती शुरू होने जा रही है, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जो पूजा है, जो अनुष्ठान है माँ ब्रह्मचारिणी की, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप यहाँ पर देखिए कि जो तमाम भक्त पहुँचे हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और जिस तरह से शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि ब्रह्मचारिणी की जो पूजा होती है वो चाहे वो शक्कर है या अमृत है या फिर जो है पंचामृत है, जिस तरह से उसको चढ़ा करके पूजा की जाती है, सफ़ेद पुष्प है, तो इससे फल प्राप्त होता है। तो इस तरह का शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है, जिसका
यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूजा पाठ के दौरान भक्त उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। तो आज ब्रह्मचारिणी की शुरुआत हुई है पूजा करने की, और अभी सभी जो दर्शक हैं उनको दिखाएंगे कि यहाँ से किस तरह आरती होती है, और आरती सबसे प्रमुख आकर्षण केंद्र रहता है। और आज दूसरे दिन फिलहाल पूजा अर्चना की जा रही है, और अभी जो माँ का कपाट है वो खुलने वाला है, चूंकि अभी श्रृंगार चल रहा है। बिल्कुल, यानी कुछ देर बाद माँ के दर्शन हो पाएंगे, श्रृंगार की प्रक्रिया भी चल रही है और उसके बाद आरती का सिलसिला भी होगा। रामानुज के जरिए वो आरती भी हम आपको दिखाएंगे। राजकुमार का जरा रुक कर लेते हैं फटाफट से, सीतापुर में राजकुमार भी हमारे साथ है। राजकुमार, जरा भक्तगणों से बातचीत कीजिएगा, क्या मनोकामनाएं, क्या इच्छा लेके आज माता के दर पर पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल शिल्पा, मैं सबसे पहले आपको माँ की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, फिर भक्तगणों से भी यहाँ पे बात करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ ललिता देवी का जो स्वरूप है वो देखा जा सकता है। यहाँ भक्तगण भी पूजा कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कहाँ से आए हैं और कहाँ से आए हैं। कुर्सी से क्या माँ से मुराद? आप कहाँ से आए हैं? सीतापुर से। आप कहाँ से आए हैं? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे माँ ललिता देवी जी के दर्शन करने आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? क्या कहना चाहेंगे? ठीक, यानी कि तमाम जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए पहुंच चुके हैं माँ के दर पर, और ये 9 दिन है वो 9 दिन खास हैं, और माँ की दिव्य स्वरूप जो है इन 9 दिन अलग ही देखने को मिलता है, और इसलिए तमाम भक्तगण हम देख रहे हैं किस तरीके से बने हुए हैं। हमारे साथ पंडित जी भी बने हुए हैं, पंडित जी का रुख कर लेते हैं, राकेश चतुर्वेदी जी का। पंडित जी, चूंकि ये कहा जाता है कि कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि हम मंदिर जाएं, तो क्या कृपा कम हो जाएगी? हालांकि माँ तो सब पर कृपा बरसाने वाली है, जो अपने घरों में ही बैठे हैं वो किस तरीके से पूजा आराधना करें मंदिर अगर नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश? देखिए, शास्त्रों में सबसे सर्वोच्च पूजन कहा जाता है कि मानसिक समर्पण, यानी कि आपका भाव पवित्र होना चाहिए। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, हमने कई बार कहा है कि अगर जैसा कि हम लोगों का अब शहरी कल्चर है, जैसे कि हम भी आज स्टूडियो में आपके साथ बैठे हुए हैं क्योंकि मार्गदर्शन करना है लोगों का, और आप भी अपने कार्य से, तो जहां आप जिस स्थान पर रहें वहां पर जब भी आप समय हो, मां दुर्गा के नाम का, उनके बीज मंत्रों का, या कुछ ना कर सके तो ओम ह्रीम शब्द का जाप करिए। यह बीज मंत्र है, और जहां भी बैठे रहे, जरूरी नहीं है कि मंदिर जाएं आप, जरूरी नहीं है कि आप घर में पूजन के लिए 4 घंटे का समय निकालें। मां कहती हैं और ईश्वर हमारे कहते हैं कि हमें सिर्फ समर्पण चाहिए। 1 सेकेंड भी अगर आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में सच्चे हृदय से मां का स्वरूप बस जाता है, तो समझिए कि वो वर्षों वर्ष तपस्या करने के समतुल्य है और उसी के समान फल देने वाला है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप सब काम छोड़कर, कहते हैं कर्म प्रधान है हमारा शास्त्र। हमारा शास्त्र कहता है कि हमको कर्म प्रधान होना चाहिए, तो हमारा प्रथम कर्म जो है उसको करते हुए और साथ ही साथ समर्पण भाव मां के लिए रखते हुए, जो लोग जिस स्थान पर बैठे हैं, कोई दुकान पे बैठा है, कोई अपने कार्यालय में बैठा हुआ है, कोई ट्रैवल कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, उस समय भी मां का स्मरण करते हुए, मां की वंदना करते हुए ध्यान मग्न हो जाए तो उसका फल उसको मिलेगा, और मंदिर और तपस्या के समतुल्य ही यह फल मिलेगा। बिल्कुल, पंडित जी तमाम चीजें बता रहे हैं कि आप जहां पर भी हैं, यानी कि सच्चा ध्येय आपका होना चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और मां की कृपा जो है वो आप पर जरूर बरसेगी। राजेश का भी जरा रुक लेते हैं, राजेश मिश्रा हमारे साथ है मिर्जापुर से। राजेश, जरा भक्तों से बातचीत कीजिएगा, और आपके पीछे हम देख रहे हैं खूबसूरती के साथ जय माता दी लिखा है, फूलों से साथ सज्जा की गई है। आपको बता दें, मां विंध्यवासिनी धाम से फूलों से सजाया गया है। ये यहाँ पे जो फूल आए हैं, विदेशी से भी आए हैं, कारीगरों द्वारा यहाँ पे सज्जा किया गया है। माँ का यहाँ पे महत्व बहुत है। माँ के लिए कहा गया है दिन से क्रमपन से महादेव के दिन जो है इसके जैसा कोई